हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 132 रुपए का शेयर है, अच्छी खासी रफ्तार आज अदानी पावर के शेयर ने पकड़ी है। इवन पिछले कुछ दिनों से ये एक रॉकेट बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि भैया फटने को तैयार है ये, या फिर फट चुका है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अभी और तेल बचा है इसमें, या हर बार की तरह एक बड़ी रफ्तार के बाद ये दोबारा टूटने को तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 132 रुपए का शेयर है। आज अगर हम देखें तो 137 रुपीज तक चला गया था, इतनी बढ़िया तेजी थी ये। लेकिन उसके बाद करेक्शन भी हमें देखने को मिला, तो उस चीज को भी याद रखें। यहां पर पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में अदानी पावर का जो शेयर है उसमें 13 से 14% का ग्रोथ है। 100 रुपए का शेयर था ये, 100 रुपए का एक बड़ी रफ्तार आई। देखो 107 रुपए से 124 125 तक गया, लेकिन बाद में दोबारा करेक्शन आया और 113 रुपए पर आ गया ये। और ये करेक्शन तब आया था जब पूरा मार्केट टूट गया था, भयंकर गिरावट थी, लेकिन उसके बाद एकदम से बाउंस बैक इसने दिखाया है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में अदानी पावर के शेयर में तकरीबन 142% का ग्रोथ है। देखो तेजी इससे पहले भी बनी थी। 54 का शेयर 150 रुपीज तक चला गया था, 155 तक चला गया था, लेकिन बाद में भैया सुजीता दलाल की एक ट्वीट ने शेयर को तोड़ के रख दिया। और हालांकि कई सारे खुलासे भी यहां पर हुए थे कि जिन एफआईल्स का यहां पर पैसा लगा है उन एफआईल्स का पता जो है, एड्रेस जो है वो एक ही है, ठीक है। तो कई सारे एलिगेशंस लगे थे जिसके ऊपर हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, तो दोबारा उस चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन देखो एक चीज हमें ये माननी पड़ेगी कि अदानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। और आने वाले दिनों में और इवन अभी भी अगर हम देखें तो भैया लग रहा है कि हर सेक्टर में ये लोग एंट्री कर चुके हैं। अदानी एंटरप्राइज तो चलो था ही, लेकिन बाद में अदानी एंटरप्राइज की ही सब्सिडरी कंपनी अदानी सीमेंट ये लोग बना रहे हैं, एंट्री कर चुके हैं वहां पर। इंफ्रा में भी एंट्री कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भैया अब अदानी विल्मर का भी आईपीओ आ चुका है। तो अगर हम देखें हर सेक्टर, जो भी ट्रेंडिंग सेक्टर है, इनकी एंट्री वहां पर हो जाती है। तो आने वाले दिनों में भी ये चीजें, ये प्रथा जारी रहने वाली है। बहुत बड़ा ग्रुप ये अभी ऑलरेडी है और बड़ा ग्रुप बनने वाला है। यहां पर बात करें तो तेजी दोबारा लौटती हुई नजर आई, लेकिन इससे पहले 125 रुपए के लेवल से ये वापस टूट कर 100 पे आया, वापस ये 120 रुपए तक गया, वापस टूट कर आया, अब वापस एक बड़ा ब्रेकआउट इसने दिखा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ब्रेकआउट पर क्या भरोसा करे कि नहीं, क्योंकि देखिए आज 137 तक गया था ये, ठीक है, आज के दिन में, लेकिन वापस ये टूटना भी शुरू हो गया और मतलब वहां से करेक्ट भी हुआ, काफी करेक्ट हुआ ये। लेकिन अगर हम यहां पर देखें कुछ ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री अगर हम देखें तो 17% का एक ही हफ्तों में इसने ग्रोथ दिखाया जरूर है। और एक मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मतलब उतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है, अदानी पावर। और देखो अदानी पावर शेयर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता है कि भैया कहां पे कब लेवल बनेगा ये कहना मुश्किल है। यहां पर एक रिसर्च ये भी कहती है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट दी, और अगेन देखो ये मेरी खुद की कोई कमेंट्री नहीं है, ये मिंट की रिपोर्ट है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट दिस मल्टीबैगल अदानी स्टॉक हैज गिवन ब्रेकआउट एट 124 on closing basis yesterday and entered bull phase on chart pattern. They said the stock may go up to 175 a piece level of end of March 2022. तो ये भैया बहुत बड़ा लेवल बता दिया इन्होंने कि भैया मार्च मतलब अगले महीने के एंड तक ही ये 175 रुपए तक चला जाएगा, ठीक है। देखो बीच बीच में थोड़े से क्रैक्स लगेंगे, उस चीज को समझिए आप। दूसरी और अगर हम देखें तो अगेन एक और जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 135 रुपए का एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखो चीजों को समझिए, अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 135 का है, और आज भी अगर हम देखें तो वहीं से ये छूकर नीचे भी आया है। तो अगर इस लेवल को ये मैनेज कर पाते, मेंटेन कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, तो चांसेस है कि 160 रुपए तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं
तो दोबारा थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन अगेन देखो, मैं अदानी पावर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है इस कंपनी में, 175 क्या 200 रुपए तक भी जाएगा ये, ठीक है, पोटेंशियल जरूर है। लेकिन देखो एक रेजिस्टेंस जो है वो अगर क्रॉस कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर पाता है, इस लेवल को अगर ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पर। अदानी पावर बेहतरीन कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, और वॉल्यूम्स तो भैया आज इसके बहुत 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 ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, तकरीबन 12 करोड़ से भी ज़्यादा के इसके वॉल्यूम्स नज़र आए हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अदानी पावर आज ट्रेड हो रहा था। लार्ज कैप शेयर है, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। और जैसे कि इनके ऊपर पहले भी एलिगेशंस यही लगे हैं कि प्रमोटर के पास और एफआईल्स के पास ही बहुत बड़ी होल्डिंग है, 75% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं और 16.5% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं एफआईल्स। मतलब इनके ऊपर आरोप यही लगे हैं कि भैया एफआईल्स थोड़े से यहाँ पर सस्पिशियस हैं, सिर्फ अदानी पावर में नहीं पूरे अदानी ग्रुप में, और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। देखो हम चाहे कितनी भी बातें कर ले कि अदानी भैया अगर ऐसा बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये है वो है, तो अगर इतना ही होता तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले क्यों नहीं खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो ये सवाल है। लेकिन फिर भी वो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि अदानी पावर में पोटेंशियल जरूर है, तेजी दिखाने वाला शेयर जरूर है ये, लेकिन खरीदारी का जो लेवल है वो तब नहीं होना चाहिए जब ये अपने हाइस पे बैठा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि यही चीज हमें पहले भी देखने को मिली थी। जब ये यहाँ 150 तक पहुंच गया था, लोगों को लगा कि अब ये 200 पे जाएगा, और ऐसे ही चार्ट पैटर्न भी लोगों के आ रहे थे एक्सपर्ट के कि अब ये जाएगा वह जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन क्या हुआ, टूट के नीचे आ गया ये। तो देखो जब ये अपने हाईस पे बैठा हो तब नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके आसपास हो। तो अभी का जो लेवल है 132 का, वो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके हाईस के आसपास ही है ये लेवल, ठीक है, भले ही ब्रेकआउट दिखा दिया इसने, लेकिन फिर भी मुझे वो लेवल पसंद नहीं आ रहा है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप रिस्क लेना चाहे तो भैया ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां से ना जो रिस्क ज्यादा है, अगर मैं 132 पे खरीदारी करता हूं तो मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है यहां पर। लेकिन अगर मैं बाइंग 100 पे करता हूं, 110 पे करता हूं, तो वहां पर रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखें यहां पर। और अदानी पावर के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ, बाकी सब लोग खरीदारी करने की ही सलाह वैसे यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी पावर खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग ये भी है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। यहां पर 38 का इसका पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 26 के मुकाबले। अदानी पावर देखो मुझे लगता है कि जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे 132 का लेवल उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि 110 115 का जो लेवल होगा वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए, ठीक है। काफी लोग कहेंगे कमेंट में कि भूल जाओ, कभी नहीं आने वाला है वो लेवल, अब ये 150 तक जाएगा, 160 तक जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो एक चीज ध्यान में रखो कि शेयर्स हमेशा ये सोच के खरीदो कि भैया मुझे ये सस्ता मिल रहा है, ये मत सोचे खरीदो कि यार मैं महंगा खरीद लूंगा इसको। अगर आपको लगता है कि हल्का सा भी करेक्शन आ सकता है, आज नहीं तो एक महीने बाद भी करेक्शन आ सकता है, और चांसेस है कि शेयर मुझे 110 115 पे मिल जाए, तो रुकने में क्या बुराई है, ये मेरा मानना है यहां पर। और अदानी पावर देखो 200 तक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है ये, और चार्ट भले ही स्ट्रांग दिखा रहा हो, लेकिन 135 का एक रेजिस्टेंस है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर अगेन कह दूं, अगर ये 135 का लेवल होल्ड कर जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एटलीस्ट 1-2 दिनों के लिए होल्ड कर जाता है, तो डेफिनेटली मैं मानूंगा कि हाँ चलो अब यहां से ये ऊपर और जा सकता है। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन तक, तब मैं ये बिलीव करता हूं कि शायद ये नीचे करेक्ट भी हो सकता है। तो अदानी पावर कंपनी बुरी नहीं है, अगेन काफी लोग कहते हैं आप काफी नेगेटिव हो अदानी ग्रुप को लेकर, तो अगेन मैं कह रहा हूं भैया मैं नेगेटिव नहीं हूं। मेरी खुद की बाइंग अदानी एंटरप्राइज में है, अदानी पोर्ट में है, अदानी पावर में है, अदानी विल्मर में भी है, ठीक है, लेकिन वो नीचे के लेवल पर है। जब वो महंगा मिल रहा होगा तो मैं जाके खरीदने नहीं बैठने वाला हूं उसको, मैं वेट करूंगा करेक्शन का, करेक्शन आएगा खरीदूंगा, नहीं आएगा नहीं खरीदूंगा। तो वो सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहां पर। और अगेन महंगा खरीदने की गलती नहीं करनी चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है, आपको पसंद आता है खरीदारी कर सकते हो,
लेकिन मैं यही कहूँगा करेक्शन का वेट करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और रिस्क लेना है तो इस लेवल पे भी जा सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।